Hello students, again welcome back to the tuition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So previous वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 के बारे में। उसके अंदर हमने पहले वीडियो में हमने देखा किस तरह से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। सेकंड वीडियो में हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक सॉल्यूशन फाइंड करने का एक तरीका। अब लास्ट वीडियो है आज हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, नाम से क्लियरफाई करना है आपको। एलिमिनेट मतलब चीजें उसको करना है, हटा देना है। खाली एक तरीका याद रखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रॉपर नहीं करोगे आसानी से होगा। स्टेप इसमें फॉलो, जैसे सब्स्टिट्यूशन में हमने स्टेप फॉलो किया था, बस वैसे ही यहाँ पे भी आपको स्टेप फॉलो करना है। अगर वो स्टेप आपने प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो सब एलिमिनेशन में, जैसे सब्स्टिट्यूशन को हमने आसानी से कर लिया ना, तो वैसे ही एलिमिनेशन को भी आप आसानी से कर पाओगे। बस एक स्टेप फॉलो करना है। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं हम, 2x plus 3y 3x minus 5। ओके, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। और आपको बोला है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपको बोला एलिमिनेशन, नाम में बहुत कुछ रखा है। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मींस एलिमिनेट करना है, कोई एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, पहले चेक करिए, चेक whether any variable is same in both equation or not। पहले क्या करना है आपको, देखो स्टेप समझना अच्छे से। स्टेप में क्या लिखा है, चेक, नाम क्या है, स्टेप फॉर एलिमिनेशन। स्टेप किसके लिए बता रहा हूं मैं, एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, चेक करना है आपको, बस देखना है, चेक करना है वेदर, अगर क्या एनी वेरिएबल, क्या कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू सेम हो दोनों इक्वेशन में। जैसे यहाँ x कितना है, 2 है, यहाँ x कितना है, 3 है, सेम नहीं है। यहाँ y कितना है, 3 है, यहाँ y कितना है, 1 है, सेम नहीं है सर। तो बस चेक करना है खाली। अगर सेम होता तो आसान होता, लेकिन सेम नहीं है। स्टेप नंबर 2, इफ दे आर same then we will solve directly, but if they are not same, जो कंडीशन यहां आने वाला है वो, if they are not same we have to make any one variable सेम इन बोथ इक्वेशन। तो हमारा स्टेप क्या होगा कि अगर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकलेगा, आंसर आपका आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं, जैसे कि यहाँ पे x2 यहाँ x3 सेम नहीं है, यहाँ y3 है यहाँ y1 है, सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में इफ दे आर नॉट सेम वी हैव टू मेक इट सेम। अपने को किसी एक वेरिएबल को क्या करना होगा, सेम बनाना ही होगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ सर, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप जो चाहो वो कर सकते हो मेथड में। मैंने बस जो मेथड बोल रहा हूँ, स्टेप फॉलो करवा रहा हूँ, वो स्टेप फॉलो करो, बाकी तो अपने आप चीजें हो जाएगी। क्या बोला मैंने, अगर सेम नहीं है तो कोई एक वेरिएबल को सेम करना होगा। आपकी इच्छा x को सेम करने की है तो x को सेम करो, y को सेम करनी है तो y को सेम करो। बाकी स्कूलों में जनरली x को ही सेम करना सिखाया जाता है, y को बताया नहीं जाता है, लेकिन आपकी इच्छा है। मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा कि क्या होता है। क्लियर? तो पहले अगर हम यहाँ पे x को सेम करना चाहते हैं, अगर मैं x को क्या करना चाहता हूँ, सेम, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या सेम हो जाएगा? देखो तो 3 2 6x 2 3 6x हो गया कि नहीं सेम? बस यही करना है अपने को। इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3 विथ इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे वी गेट, जैसे मैंने इस तरह इसको मल्टीप्लाई किया 3 को, तो 3 2 6x 3 3 9y 3 7 21, पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। खाली आगे मल्टीप्लाई करके छोड़ मत देना, याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे सब इसके लिए सेम करने के लिए, तो ये नंबर सबके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। क्लियर? तो वैसे आपने सेकंड वाले इक्वेशन के साथ किसको मल्टीप्लाई किया, 2 को,
तो 2 3 जा 6x, 2 into y 2y, 2 5 जा 10। अब ये आ गया मेरा एक इक्वेशन आ गया। अब कुछ करना नहीं, देखो दोनों वैल्यू सेम है, प्लस 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 यहाँ पे कर दो माइनस, क्योंकि दोनों सेम हो गए, ये दोनों कैंसिल कर होगा जब एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में, लेकिन दोनों सेम आ गया, दोनों सेम साइन आ गया, मतलब कैंसिल तो हो नहीं सकता। लेकिन एलिमिनेशन का काम क्या है, तो एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, साइन चेंज। तो प्लस में है माइनस, देखो लास्ट में उस वैल्यू को देखो, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। अब देखो कैंसिल हो जाएगी, प्लस 6x, अब इस वाले साइन से कोई लेना देना नहीं, माइनस 6x, 6x माइनस 6x कैंसिल, प्लस 9y प्लस 2y, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लस 9y प्लस 2y 11y, 21 माइनस 10 11 y करने की जरूरत पड़ेगी। अब इस वैल्यू को खाली क्या करना है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, आपकी इच्छा, पहले में डालना है पहले में डालो, दूसरे में डालना है दूसरे में डालो, इक्वेशन नंबर 1। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो 2x प्लस 3 इंटू y 7, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/2, मतलब x की वैल्यू आ गई 2। देखो ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई, दो इक्वेशन आ गए, मतलब सॉल्यूशन निकल गया, दोनों वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू आ गई, दैट मींस सॉल्यूशन। अगर मुझे चेक करना है कि क्या जो आंसर निकला है वो राइट है या नहीं, तो बस कुछ करना नहीं है, इक्वेशन लिखो यहाँ पे 2x प्लस 3y, x की जगह पे क्या आया 2, 2 into 2, y की जगह पे क्या आया 1, 3 into 1, 2 2 4 plus 3 कितना 7 आया कि नहीं आया। दूसरे वाले में डाल देंगे तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, 3x minus 1, x की जगह पे 2, 3 into 2, y की जगह पे 1, 1 6 minus 1 5 आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। बस एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या याद रखना है आपको, वैल्यूज को क्या करना है सेम, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, एलिमिनेट कर सकूं। अब इस क्वेश्चन में मैंने किसको सेम किया, x को सेम किया, लेकिन सर खाली x को सेम कर सकते, जरूरी है क्या, नहीं ये जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको सेम कर सकते हो, y को भी सेम कर सकते हो। तो y को सेम करने में क्या करेंगे, बस थोड़ा सा कंडीशन चेंज करेंगे। तो जो टीचर पढ़ाए जरूरी नहीं कि आप टीचर के फॉलो करो, वो आपकी इच्छा है, आंसर सेम ही आने वाला है। अब अगर आपको y सेम करना है, यहाँ 3 आई है और यहाँ खाली आई है, तो अगर इस वाले इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा क्या, देखो तो 3 into y 3y आ गया कि नहीं, तो इसमें काम मेरा आसान और हो गया, आसान हुआ कि नहीं। अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 विथ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 के साथ क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन 2 क्या आएगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे we get 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 के साथ 3 3 का माइनस 3 into y 3y 3 5 जा 15, ये इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे लिखो 2x प्लस y इज इक्वल, जहां पे सेम हो जाए वो इक्वेशन में लिखना पड़ता है अपने को। अब देखो ये माइन जो वैल्यू सेम हुआ इसके ऊपर ध्यान दो, पहले वाली जो इक्वेशन में हमने सेम किया जो वैल्यू वो दोनों प्लस में था, इसके लिए साइन को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, लेकिन अभी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है साइन चेंज करने की जरूरत, क्योंकि एक वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस में है और एक वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस में है, तो डायरेक्टली ही कैंसिल में हो जाएगा, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। लेकिन अगर ये दोनों माइनस में होता तो साइन चेंज होता, दोनों प्लस में होता तो साइन चेंज होता, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग है, इसके लिए डायरेक्ट कैंसिल हुआ। 9x प्लस 2x 11x, 15 प्लस 7 22, x इज इक्वल टू 22/11, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस इक्वेशन इस वैल्यू को दूसरे किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे पहले में डालना है पहले में डालो, दूसरे में डालना है दूसरे में डालो, वो आपकी इच्छा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं। चलो फिर से इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो 2 into 2 3y is equals to 7, तो 2 2 जा 4 plus 3y is equals to 7, 3y is equals to 7 minus 4, 3y is equals to 3, y is equals to 1। आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, आप कुछ भी सेम करो। आप
और तो और चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो चाहे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर दोनों मेथड में क्या आने वाला है, सेम। कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आपको जो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है दोनों मेथड से निकालना है, तो आपको पहले एक बार सब्स्टिट्यूशन निकालना है और फिर बाद में एलिमिनेशन से। बस एक चीज का ध्यान रखना, दोनों में से अगर दोनों में अलग है दैट मींस आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी मेथड में आपने कुछ ना कुछ गलती किया है, तो उन चीजों का थोड़ा अच्छे से देख रेख करना। हमने आज के वीडियो में यहाँ एंड करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ही स्टेटमेंट था। अब कुछ क्वेश्चन जानेंगे हम रिगार्डिंग वर्ड प्रॉब्लम। तो अगर आपको किसी वर्ड प्रॉब्लम पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम हो तो आप खाली कमेंट सेक्शन के अंदर उस वर्ड प्रॉब्लम का एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, आपको बता सकूं, उसके बारे में वीडियो में आपको वापस डाल सकूं इसी प्लेलिस्ट में, चैप्टर नंबर 3 के ही प्लेलिस्ट में उस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन के वीडियो को मैं आपके सामने डाल सकूं। आप क्वेश्चन राइज करोगे तो आसानी से आपको वो चीजें क्लियर होगी। मैं तो बता दूंगा, मेरा काम है बताने का, मैं एक बार चीज समझा दिया, लेकिन कहीं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन से कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में मुझे बताओ, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।